सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहलाता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक को स्वतंत्रता का लाभ का प्रयोग किया प्रथम बार 1969 ईस्वी। अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल प्राप्त के नेता प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यवहारिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकते हैं। इससे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल कर के लिए कहलाता है। राष्ट्रपति द्वारा इन विवेक के स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1989 ईस्वी में किया गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति लोकसभा संजय रेड्डी ने मोरारजी देसाई की वाली जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद चरण सिंह गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस स्थिति और भी जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव में नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है, जब प्रधानमंत्री अचानक मृत्यु हो जाए तब उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो ऐसा तब तक हुआ जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्ति कार्यवाही की उत्तर प्रधानमंत्री नियुक्ति करके प्रथम को अनदेखा किया। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति उन्होंने अपना नेता चुना। हालांकि किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि अधिकार दल तक नया नेता चुनता है, तब तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्ति करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्ति होने से के पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे तो राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी पड़ती है। तब एक यथोचित समय के भीतर उसे
लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरण के लिए चरण सिंह ने 1969 में, वीपी सिंह 1989 में, चंद्रशेखर 1990 में, विपिन सिंह राव 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, एच.डी. देवे गौडा 1996 में, आई के गुजराल 1997 में और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी में 1998 में इसी प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई। उन्नीस सौ संतानवे के उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्ति किए जा सकता है। इस समयावधि में उसे संसद के लिए भी सदन का सदस्य बनाना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बने रहेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद में कोई दोनों सदनों में से किसी का भी सदन में हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1996 में, देवेगौड़ा 1996 में तथा मनमोहन सिंह 2004 में और 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। दूसरी ओर ब्रिटिश में प्रधानमंत्री को निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना भी चाहिए। प्रथम प्रावधानिक एवं वेतन। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। यह एक गोपनीयता की स्थापित देते हुए प्रधानमंत्री कहलाता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं भय और पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहलाता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय में विचार के लिए तथा लाया जाए अथवा मुझे ज्ञात होता
ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यवर्त के कर्ताओं के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षाकृत है। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचालित का या प्रकट नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त करने पर बना सज रहता है। हालांकि इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उनके पद में हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है तब राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपना विश्वास मत रखो मैं देने पर उसे अपने पद में से त्याग पत्र देना होगा अथवा त्याग पत्र देने के पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद व समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त कर होने वाले केवल एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। प्रधानमंत्री की कार्यशक्ति प्रधानमंत्री कार्यशक्ति एवं निर्माण। प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के संबंध में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्ति निम्न है। पहला वह मंत्री नियुक्ति करने के हेतु अपने दल के शक्ति की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति इन्हीं शक्तियों को मंत्री नियुक्ति कर सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा वह मंत्रियों को विविध मंत्रालय आवंटित करता है उसे और उनमें फेरबदल करता है। वह किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उनके निर्माण को प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का नियंत्रित निर्देशांक करता है और उनमें संयम रखता है। बाद वह त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को
व्याख्यात स्तर पर कर सकता है। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसे मंत्री को कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अन्यथा कोई प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की मृत्यु के अथवा त्यागपत्र में मंत्रिपरिषद समय ही विघटित हो जाती है उस और एक शुरुआत उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की नियुक्ति या त्यागपत्र केवल रिक्तता उत्पन्न होते हैं, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति के संभावना में राष्ट्रपति केवल स्वतंत्र स्पष्ट के संबंध में प्रधानमंत्री निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति केवल वह एक मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के मुख्य का ही है कि वह उसका दृश्य ये है कि वह संसद के कार्यकलाप प्रशासनिक संबंध और विविध विषय मंत्रिपरिषद के सभी विश्वसनीयता शक्ति का सूचित करता है। संविधान के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित एवं विविध विषय अपस्थापना संबंधित जा सकती है। जानकारी राष्ट्रपति भंग वह दे और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री विनियम कर दिया जाता है, मंत्रिमंडल के ने विचार नहीं किया है। राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर निष्पक्ष के सामने विचार किए रखे जाते हैं। वह राष्ट्रपति क्या विविध अधिकारी जैसे कि भारत के महानवादी भारत का नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक संघ लोक सेवा आयोग और भारत आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्य एवं चुनाव आयुक्त के वित्त योजना के एवं उनके सदस्य एवं नियुक्ति के संबंध में प्रभावी परामर्श देते हैं।
संसद के संबंध में प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति का संसद का शास्त्र आहत करने एवं शास्त्र वासन करने संबंध में परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा के विघटित करना की सिफारिश राष्ट्रपति ने कर सकता है। वह सभा अटल पर सरकार की नीति की घोषित करता है। उपरोक्त 3 मुख्य भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री के अन्य विविध भूमिका भी है। वह नीति आयोग जिनमें योजना का आयोग का स्थापित किया गया है, राष्ट्रपति एकता प्राधिकार परिषद, अंतर्वैज्ञानिक पद्धति, राष्ट्रपति जल संसाधन परिभाषा और कुछ अन्य संस्थाएं व अध्यक्ष होते हैं। वह दूसरा वह राष्ट्र के विदेश नीति के मूर्त रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रशासक है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक असर पर स्तंभित प्रमुख होते हैं। देश का नेता होने के कारण होते हुए वह राज्य के विभिन्न लोगों के मिलते हैं और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करते हैं। वह सत्तावाहन दल का नेता होते हैं। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होते हैं। ही इज द पॉलिटिकल हैंडल एंड द सर्विस इत्यादि। इस प्रकार के प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी भी कार्यकारिणी की यदि हम अमेरिका के राष्ट्रपति के से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री की न कि राष्ट्रपति है। भूमिका का वर्णन। भूमिका का वर्णन कई प्रसादिक राजनीतिक शक्ति एवं संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में उनकी व्यवस्था की जाती है। इनमें प्रमुख इस प्रकार होती है। लॉर्ड मॉल उन्होंने प्रधानमंत्री का वर्णन सम्मान के बीच प्रथम तथा कैबिनेट के बीच चाप के मुख्य स्तर के रूप में किया है कि वे कहते हैं कि कैबिनेट का प्रमुख
सम्मान लोगों के बीच श्रेष्ठ होते हैं तथा वह उस पद को अधिक किया जा करता है जो कि काफ़ी दायित्वपूर्ण होते हैं। वह देश का सबसे प्रमुख प्राधिकारिक होते हैं। हॉर्बर्टक मेंशिट भारत के प्रमुख के रूप में वह सबसे प्रमुख है, लेकिन आज देश दायित्व में काफ़ी परिवर्तन आया है। सर विलियम वर्नर हार्टकोट उन्होंने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। जेनिंग्स वह सूर्य की समान है जिसके चारों ओर गृह पर परिव्यक्त करते हैं कि वह संविधान का सबसे प्रमुख आधार है। संविधान के सभी भाग प्रधान की ओर भी होते हैं। तो कम्युनिटी के संबंधित परिवेश को कहते हैं कि प्रधानमंत्री इनके निर्माण के का केंद्र बिंदु जिसके बीच का केंद्र बिंदु एवं इनके मृत्यु का केंद्र बिंदु उन्हें प्रधानमंत्री ऐसी धुरी के बताया। इनके इर्द गिर्द संपूर्ण सरकारी मशीनरी घूमती है। HRG ग्रीव्स भारत सरकार देश के प्रमुख है और वह स्वतंत्र प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। मुनरो ने प्रधानमंत्री ने कहा कि वह राज्य की नौका कप्तान है। एमजेक मेयर ने इसे राज्य के जहाज का मूल्य कहलाता है। ब्रिटिश संसद व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी अहम है कि देश में प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। इस प्रकार HR कैंसमेंट ने कहा कि युद्ध के पश्चात कम्युनिटी सरकार प्रधानमंत्री के पूर्व परिवर्तित हो रह गई है। इस प्रकार की बार क्लियर कहते हैं कि संसदीय प्रायोगिक
रूप से संपूर्ण किया जाता है। संसदीय लोकतंत्र का अब ढल चुका है। ब्रिटिश व्यवस्था का वह दो प्रधानमंत्री की सुपर राष्ट्रीय शक्ति है। यदि वह व्यवस्था भारत सरकार के संदर्भ में भी नहीं है तो न भी सही है। राष्ट्रपति के शपथ। संविधान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री होगा। जिस प्रमुख प्रधानमंत्री होगा उसकी सलाह के अनुसार कई कार्य है। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के उसकी सलाह पर पूर्व विचार करके किया जा सकता है। राष्ट्रपति का पुनः विचार की बढ़ गई है सलाह दे के अनुसार कार्य होगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगा। मंत्री राष्ट्रपति ये प्रायदित अपने पद पर बने रहे और प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति अपना उत्तराधिकारी होगी। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कार्यप्रणाली। संघ के कार्यकाल के प्रशासन संबंधित और विविधता विषय प्रशासनिक संबंधित मंत्री समिति के निश्चित कार्यपालिका की सूचित करती है। सभी संघ के कार्यकलाप के पश्चात संविधान और विश्वास प्राधिकार के संबंधित जो सरकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। किसी भी विषय को किसी भी की विशेष कर दिया जाए, किंतु प्रधानमंत्री के विचार नहीं किया गया है, जिसके द्वारा अपेक्षा दिए जाने के पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। यह प्रमुख जो प्रधानमंत्री बने 6 लोग मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विपिन सिंह और वीपी नरसिम्हा एवं राव HD देवेगौड़ा एवं नरेंद्र मोदी अपने राज्य के प्रमुख बनने के बाद देश का प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तत्कालीन बम्बई राज्य के 1952 के 56 ईस्वी के अवधि तक मुख्यमंत्री थे, जो मार्च 1997 में देश के पहले कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश में 1967 तक पुनः 1970 में मुख्यमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह के प्रथम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 1992 में नवंबर 1990 तक वीपी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे पहले नेता थे। ये 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाद में वह 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे।
HD देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। एच 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 इन जिन्हें जून 1996 की नियुक्ति संयुक्त मोर्चा के मुख्य चुना गया था। नरेंद्र मोदी जो भाजपा मई 2014 में प्रधानमंत्री बने तक गुजरात के प्रधानमंत्री थे। वे 2001 से 2014 तक प्रधानमंत्री गुजरात के 2001 से 2014 तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे।